ओके बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी और पाई बाय 3 पर इसकी वैल्यू भी दे रखी थी। ये वैल्यू हम जानते हैं क्यों देते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल कांस्टेंट निकालना होता है और फिर हमारे पास एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा और उसके बाद मैक्सिमाइज करना है। तो एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हुए, राइट। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से शुरुआत करते हैं। हम समझ रहे हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल 2 tan x dx है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ट्वाइस tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln sec x, तो यानी कि sec स्क्वायर x। तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा वो dy dx ऑफ sec स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू साइन x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, राइट। अच्छा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू y बाय कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन बाय tan स्क्वायर x, या लिखे रहने देता हूँ इसे ही मैं, चलो यहाँ कि ये हमारा बन गया बच्चों y सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x, या इंटीग्रल था, हाँ दैट्स व्हाट आई वाज मिसिंग। तो ये बन जाएगा tan x sec x, tan x sec x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सीकेंट x। तो ये सीकेंट x ले लिया हमने, सीकेंट x प्लस c, तो y क्या आ गया हमारे पास, cos x प्लस c cos स्क्वायर x। अब ये बाउंड्री वैल्यू लगा देते हैं, पाई बाय 3 पे y 0 है, तो पाई बाय 3 पर y 0 है, तो ये बन गया हाफ ये c बाय 4, यानी कि c की वैल्यू -2 आ गई। तो जो फंक्शन है वो कितना बन गया हमारे पास, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम समझ रहे हैं कि y को t माइनस 2t स्क्वायर लिख देंगे, जहां पर t -1 से 1 है। इसका डेरिवेटिव वैसे हम जानते हैं dy बाई डी एक्स माइनस बी बाई 2a पर ही आता है, लेकिन चलो लिख दिया अभी की वैल्यू 1। अब हम 1/4 -1 और 1 पर तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है नीचे खुलने वाली, तो हमें पता है कि मैक्सिमम 1/4 पर ही आएगा। तो बस 1/4 माइनस ट्वाइस 1/16, 1/4 माइनस 1/8 1/8, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी प्लस 1/8 है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/8 हो गई। तो ये प्रॉब्लम मॉडरेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, यूं तो आसान है लेकिन बस दो कारण है कि प्रॉब्लम लेंदी है। पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम करो, ठीक है। तो बताओ, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई में रिलेशन, फिर जो कर्व आएगा एक्स और वाई में उसमें ऑब्वियसली एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, उस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया दे रखा है, तो शायद इससे सी निकालेंगे, तो इससे एक्स और वाई में रिलेशन आएगा और फिर आपको एफ ऑफ 1 निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन इसी है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी उससे, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन की जगह एरिया की कंडीशन दे रखी है और फिर मैक्सिमम की जगह एफ ऑफ 1 पूछा है, तो सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब आपको एफ ऑफ 1 पूछा है, यानी कि निकालना क्या है, 3 प्लस सी की वैल्यू क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। सी कहां से आएगा, बाउंडेड एरिया से, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, -1 पे इसका टर्निंग पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही, तभी तो बाउंडेड एरिया आएगा, ऊपर खुलने वाला पैराबोला है, राइट। तो ऊपर ही खुल गया ये, एक्स एक्सिस को नहीं काटा तो बाउंडेडनेस नहीं आएगी, तो हमें पैराबोला ऐसा बनना चाहिए। मान लो इसकी रूट्स अल्फा और बीटा हैं, फाइन। तो एरिया क्या आएगा, 0 माइनस अल्फा से बीटा, 0 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बीटा क्यूब बाय 3 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस सी टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, ये एरिया आया। यहां से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आया, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बाय 3 बीटा प्लस अल्फा। अब ये जो सारी चीजें हैं बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा, वो हम इस क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं, -2 है तो 4 माइनस सी बाय 3, बीटा 2 है प्लस सी, बीटा माइनस अल्फा कैसे निकलेगा, ऑब्वियस है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर 4 माइनस 4c। तो अब जो एरिया है, एरिया इक्वेशन यहां पर, इसको हम इसके बराबर इक्वेट करना है जो गिवन है, y ब्रैकेट में देखो ये क्या बचा हमारे पास, c बचेगा हमारे पास 2c और -2, और ये दे रखा था हमें 4√8/3 के बराबर, एक 2 यहां से आएगा तो 4 कटा, √8/3 तो कटा, और ये क्या बन गया 1 माइनस सी की पावर 3/2। अब हमने सी निकाल लिया तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू 2/3 दैट इज 2, तो 3 प्लस सी हमारे पास 2 आ गया और आंसर। तो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डालूंगा, इसे तो इंटीग्रल आसान है लेकिन कुछ बच्चे घबरा सकते हैं इसके इंटीग्रल, ये रूट्स निकालने और उसको डालने में उनको लग सकता है कि इट्स हेल लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, गिवन अल्फा एंड बीटा देन यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन थिंग। अच्छा, एक बार हमें क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ क्या है। हम ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल 2x प्लस, राइट, तो इसका जो ग्राफ है हमारा तो सही है, बाउंडेड ग्राफ आ रहा है, मतलब ऊपर वाली चीज, तो हेंस दिस इज द थिंग। तो लेंथ के कारण मैं मॉडरेट से टफ में इसको रेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिबनेस पर था। ध्यान रहे जेई मेंस टिपिकली लिबनेस पर क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फेब्रुअरी अटेम्प्ट में भी इन्होंने लिबनेस पर क्वेश्चन पूछा था अभी भी, और मैं जैसे हमेशा कह रहा हूं बच्चों कि अब क्योंकि जेई मेंस के इतने सारे हैं, अब पहले था मैं खुद बच्चों को खड़ा होकर बहुत कॉन्फिडेंटली कहता था कि ये चीजें मेंस में इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं है, लेकिन अब कहना मुश्किल हो चुका है क्योंकि इतने पेपर्स हैं, हर चीज आ सकती है, तो बच्चों पर टिपिकली लोड बढ़ गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, आपको y दे रखा है, कुछ नॉर्मल की इंफॉर्मेशन दे रखी है और a और b निकालना है। ये कर्व है, अब इस पर नॉर्मल खींच रहे हैं a, b, इस पर एक पॉइंट है a, b और वो इससे पैरेलल है, फिर a और b खींचना है। तो सबसे पहले तो लिबनेस थ्योरम लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज 1 फंक्शन के अंदर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशियल विच इज 0 है ना, तो ये बस हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक पॉइंट P है, उस पर आपने एक नॉर्मल खींची, वो नॉर्मल वो नॉर्मल इससे पैरेलल है। अच्छा, इसका स्लोप कितना है -1/3, तो नॉर्मल का स्लोप भी -1/3 हो गया, यानी कि टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया 3 हो गया। तो dy/dx की वैल्यू 3 है पॉइंट P पर। अच्छा, इस पे लाई करता होगा पॉइंट, सॉरी इस कर्व पे लाई करता है, वो बात की बात है। ये कहेंगे कि y डैश की वैल्यू 3 है एट a, b, तो 3 इज इक्वल टू 2a² माइनस 15a 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a² माइनस 15a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2a² माइनस 14a माइनस a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 2a 7 a माइनस 7। तो हमारे पास 2 a आ गए बच्चों, एक तो a आया हाफ और एक आ गया 7। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन 1, तो ये हाफ जो आया इसे हटाना है, 7 इज योर आंसर। तो अब हमारे पास a बराबर 7 आ गया है। अब b का आंसर आएगा, एज आई सेड a, b इस पे लाई करता है, तो y तो निकालें, तो y कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल दैट इज 2x माइनस 15x² 2 प्लस 10
x है ना, और इस पे जब 0 से x की लिमिट डालेंगे तो यही मिलेगा। अब a, b इसको सेटिस्फाई करता है, तो b, a तो अपने को पता ही है 7 है, तो इसमें बस 7 डाल दो एंड गेट द रिक्वायर्ड b। ठीक है, दैट्स इंटेलेक्चुअल पार्ट, जस्ट कैलकुलेशन इंटेंसिव। इसको सॉल्व करने पर जाएगा तो तुम्हें a + 6b निकालना है, दैट विल टर्न आउट टू बी 406। तो इट इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स शुड नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का कम परम्यूटेशन का है। तो पिछले फरवरी अटेम्प्ट में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी थी, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी थी, तो उसमें 9 एलिमेंट्स हो गए। जो प्रत्येक एलिमेंट है वो आइदर 0, 1, 2 या 3 होगा, लेकिन कंडीशन क्या थी, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज 9 था। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं? तो अगर हम एक मैट्रिक्स लेकर चलें ए कि भाई x, y, z, p, q, r और a, b, c, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x, y, z, p, q, r, a, b, c ये ले लिया। अब हमें क्योंकि a इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मतलब नहीं है, कि किससे मतलब है, केवल उसके डायगोनल एलिमेंट से। तो हम 1, 1 प्रोडक्ट का 2, 2 और 3, 3 देखेंगे। 1, 1 क्या होगा, रो 1 इंटू कॉलम 1, तो x² प्लस y² प्लस z², बाकी टर्म्स जो भी हों वी डोंट बॉदर। ऐसे ही हम 2, 2 एलिमेंट देखेंगे तो सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो सेल्फ का स्क्वायर आ जाएगा। और विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम यहाँ समझ सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा। तो जो ट्रेस हुआ वो क्या आ गया, हमारे पास समेशन x², समेशन p², समेशन a², ये हमें 9 दे रखा है। तो हमारे पास बेसिकली जितने एलिमेंट्स थे 9, सबके स्क्वायर्स का सम 9 दे रखा है। अब हमें इसके सॉल्यूशंस ही तो फाइंड करने हैं। 9 जो हमारे पास टपल्स बन रहे हैं, 9 का जो टपल बन रहा है, ऐसे कितने टपल्स हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द 9 एलिमेंट्स, तो हम केस लिखेंगे कि एलिमेंट्स की संख्या और उनकी वैल्यू। तो एक केस में सारे के सारे 9 एलिमेंट अगर 1 हो जाएं तो हमें दिख रहा है 1, 1, 1 9 बार जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक केस हुआ। अब अगर हम एक एलिमेंट को बढ़ा देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट तो 2 बन जाए तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमें सम 5 और चाहिए, तो 5 एलिमेंट्स 1 बन जाए। मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ, है ना, तो यहां संख्या लिख रहा हूं मैं। तो 5 एलिमेंट्स 1 बन जाए। एक मिनट, ये एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। तो 2 एलिमेंट्स, रुको मैं वापस आपको यहां से ले चलता हूं, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया था मैंने। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू एक एलिमेंट की वैल्यू तो 2 हो जाए तो 4 आ गया ना। अब हमें 5 और चाहिए, तो 5 एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो जाए, काम बन जाएगा। और दूसरा केस देखते हैं। अब हम 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को 2 करते हैं, तो 4 + 4 8 आ गया। अब हमें केवल एक ही एलिमेंट 1 चाहिए होगा, है ना, तो वैल्यू 1 केवल एक ही एलिमेंट। तो टोटल में अपने पास एलिमेंट्स खर्च कितने हुए, 3। अभी 6 एलिमेंट्स और बाकी हैं, उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम 3 एलिमेंट्स को 2 ले लें। अगर 3 एलिमेंट्स को 2 ले लेंगे तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा हमारे पास, 9 को ब्रीच कर जाएंगे। तो और कोई तरीका हमारे पास नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, हम और क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं ना, 2, अब मैं 3 पर आता हूं। तो सपोज एक एलिमेंट की वैल्यू हम 3 ले लें तो 9 आ गया। तो निश्चित बात है कि बाकी सारे के सारे 8 एलिमेंट्स को 0 ही लेना पड़ेगा। तो द मोमेंट हमने 3 लिया, ये गेम हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 केसेस आए। अब हर केस के कोरस्पॉन्डिंग कितने आंसर हैं? तो हम यहां चाहते हैं कि 9 के 9 एलिमेंट्स 1 बन जाएं, तो ये तो एक ही आंसर हुआ हमारा। हम यहां क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि केवल एक एलिमेंट 2 बने और बाकी के 5 एलिमेंट्स 1 बने। 6 एलिमेंट्स ही तो हुए, और 3 एलिमेंट्स क्या बने, 0। ये भी लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। तो हम ग्रुप बना लेते हैं 9 फैक्टोरियल
बाय 1 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसके एक ग्रुप से क्या हुआ, हमारे पास एक एलिमेंट आया, 5 एलिमेंट्स का एक क्लस्टर आया, 3 एलिमेंट्स का क्लस्टर आया। जो 3 एलिमेंट्स का क्लस्टर है वो 0 0 0 हो जाएगा, जो 5 एलिमेंट्स का क्लस्टर है वो सब 1 बन जाएंगे, और जो एक एलिमेंट है वो 2 बन जाएगा। तो ये तरीके आ गए। ऐसे यहां देखें, यहां क्या होगा, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय द सेम लॉजिक। और यहां क्या हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट को तो 3 बनाना है, तो इसको तो 9c1 ऐसे ही स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, बाकी सब 0। इन सबको हम ऐड करेंगे तो वील गेट द रिक्वायर्ड नंबर। तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट से टफ में मानूंगा, क्योंकि बच्चे कई बार घबरा जाते हैं कि हम 9 एलिमेंट्स लें तो आगे क्या होगा, तो करने से पहले, और अगर करें तो फिर हो सकता है एन्यूमरेशन में हम कोई केस मिस कर जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 18 क्वेश्चन देखें। 18 क्वेश्चन फिर 2 पार्ट्स हैं। पहला, ये इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं, मैं बार बार इस बात को रिट्रेट भी करूंगा कि इतने सारे पेपर्स बनने हैं, तो जेईई मेंस इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी हुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर। तो अब हम कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो थिंग्स हैव बिकम टफर, मतलब स्ट्रेस कम होने की जगह बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की, 2/n दे रखा है, और सिग्मा f ऑफ r/n लिखा हुआ है। अच्छा, r की वैल्यू जाहिर है 1 से n तक जा रही है, f ऑफ n/n। तो ये तो इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, जहां पर हम r/n को x रखते थे, समेशन को इंटीग्रल का साइन कहते थे, 1/n को dx कहते थे, और क्योंकि हम x को r/n रख रहे हैं, r जब n है तो x 1 है, r जब 1 है तो x 1/n, n इंफिनिटी तो ये 0। तो क्वेश्चन एक इंटीग्रल निकालने में तब्दील हो गया। अब आइए फंक्शन पे देखते हैं। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, अब ट्वाइस ऑफ, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये वाला इंटीग्रल 0 से 1 fx क्या है, log 2 1 प्लस tan pi x by 4, right, dx. Now this kind of an integral was asked in 1997 IIT JEE Advanced। at that time हम उसे IIT JEE कहते थे। तो ये वो क्वेश्चन में केवल यहीं से शुरू होना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो pi x by 4 को t रख देते हैं। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लीन अप प्रोसेस हो जाता है। तो dx कितना बन जाएगा, 4t by pi, और ये 4 चल ही रहा है तो ये 8 बन जाएगा। 0 से पाई बाय 4, क्योंकि जब x 1 है तो t तो यही आएगा, log ऑफ 1 प्लस tan t। a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दें। यूजुअली हम ये प्रॉपर्टी हमेशा प्रधान रखते हैं, सबसे पहला थॉट ये देना होता है, ये रिकमेंडेड भी होता है। तो log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan t अपॉन 1 प्लस tan t। एलसीएम ले लो तो ये 2 अपॉन 1 प्लस tan t बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 बाय पाई, 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan t। अच्छा ध्यान रखना बेस 2 है, तो log 2 तो बेसिकली 1 ही बन गया। तो अब क्वेश्चन अपना क्या बन गया, i इज इक्वल टू 8 बाय पाई, इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे 1 का इंटीग्रल तो 1 ही होगा, तो लिमिट डल के पाई बाय 4 आ जाएगा। अच्छा 8 बाय पाई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस tan t ही तो i था, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइनस आई बराबर i, तो i इज इक्वल टू 1। तो ये टिक मार्क का मतलब है log ऑफ 1 प्लस टी, तो इससे जब टकराएगा तो वो माइनस आई बन जाएगा ना। तो बेसिकली 1 आंसर आ गया, यही दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट से टफ में रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये इंटीग्रल निकालने में हो सकता है बच्चे इनिशियली बाय पार्ट्स या किसी चीज में चले जाएं, और बच्चों को वैसे एक्सपोजर है, इसलिए a प्लस बी माइनस एक्स लगाना बहुत ज्यादा बिजार भी नहीं है। तो टेक इट एज क्लोजर टू मॉडरेट प्रॉब्लम मान के चले हम। यहाँ एक मिसप्रिंट है बच्चों, ये 11 है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इनइक्वालिटी दे रखी है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है। सॉल्व करते हैं। ये जो पॉइंट 1/√2 0.707 है, 1 से छोटा, लॉग खोलते वक्त इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, राइट।
तो ये मॉड z माइनस 1 का स्क्वायर, इनइक्वालिटी उल्टी हो गई, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ट्वाइस मॉड z प्लस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो हमें क्या मिल गया, मॉड z का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएं, -4 मॉड z, इसको इधर ले जाएं, -21 लेस देन इक्वल टू 0। ये आसानी से हमसे फैक्टराइज हो जाएगी, मॉड z -7 मॉड z प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया कि भाई जो मॉड z है ना, दैट बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज -3 से 7। हम भी जानते हैं कि मॉड z क्लोज -3 हो नहीं सकता, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो जो पूरा आंसर आया वो ये निकल कर आया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक इजी क्वेश्चन रेट करूंगा, ये अधिकांश बच्चों ने कर लिया होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ITF पर है और ये वापस से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये जो टर्म है, हम जानते हैं कि इस टाइप के ITF की सीरीज होता है, एक टर्म को आपको दो भागों में तोड़ना होता है, समथिंग माइनस समथिंग, और फिर टर्म्स कटते चले जाते हैं, राइट। तो पहले इसको दो भागों में तोड़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा बच्चों को कहता आया हूँ कि जब भी कोई एक्सपोनेंट्स की प्रॉब्लम होती है किसी भी पृष्ठभूमि में, टिपिकली क्या होता है, वो दो ही प्राइम नंबर, या वर्स्ट केस में 3, यहाँ पर 2 और 3 है, तो किसी भी एक से डिवाइड कर दो, 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2r से डिवाइड कर देते हैं, तो एक पैकेट बन जाएगा। 3 की पावर 2r से डिवाइड किया है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 की पावर 2r, और ये 3 बन जाएगा। अच्छा, फर्दर 2/3 को मैं अभी x बोल देता हूं बच्चों, 2/3 को, है ना। ये क्या बन गया, x की पावर r, एक 3 और कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2r, है ना, +1 भाई 2r तो बन ही गया, एक 3 लोगे तो 2/3 एक और जनरेट हो जाएगा, यहां तक हो गया। अच्छा, हमें डिनोमिनेटर का आइडिया क्या होता है, tan इनवर्स के नीचे ऐसा चाहिए, राइट। तो 1 ईश्वर ने दे ही रखा है, इसको अच्छा, ये सोचो ये है क्या, पहले देखें कि ये सेट हो भी रहा है क्या। तो यहाँ x की पावर r कॉमन आएगा ना, तो 1 - x बचता, x की पावर r, x क्या है 2/3, तो बेसिकली ये x की पावर r/3 बचता। अच्छा, वही तो है x की पावर r/3, तो यानी कि मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, और हम पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे थे ऐसा, जस्ट वेरीफाई करके दिखाया है। यानी कि जो सम है वो क्या, tan इनवर्स x की पावर r माइनस tan इनवर्स x की पावर r प्लस 1। अच्छा, r 1 से इन्फिनिटी है, तो हम पहले 1 से n लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा, tan इनवर्स x की पावर r माइनस tan इनवर्स x की पावर r प्लस 1। तो हम पा रहे हैं कि टर्म्स कैंसिल हैं, जो सम ऑफ, अच्छा 2/3 के ऊपर आप इन्फिनिटी पावर लगा दोगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो आंसर tan इनवर्स 2/3 आ गया। अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा, दैट इज cot इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 2/3। प्रॉब्लम को टफ मानूंगा क्योंकि इज वेरी इजी हियर टू स्प्लिट इट इनटू 2 फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा था, और फिर दो बातें कि पहले आप फॉग निकालो, फिर फॉग की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करो। तो निकालते हैं फॉग। तो f के अंदर x की जगह g डाल दें, तो ये 2 + g और ये g स्क्वायर, ये g इज लेस देन इक्वल टू 0, x की जगह g डालना है। सबसे पहले हमेशा हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी चाहिए, तो आप g पर आ जाओ, g लेस देन 0 कब है, अब g में तो दो डेफिनेशंस हैं, तो पहले ये डेफिनेशन देखते हैं, ये लेस देन 0 कब है, जब x लेस देन 2/3 है। अच्छा, x लेस देन 2/3, लेकिन x तो यहाँ 1 से बड़ा है,
तो 5, कुछ सोल्यूशन नहीं आया, हमें इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। अब यहां देखते हैं एक्स क्यूब लेस देन 0 कब है, लेस देन इक्वल टू 0 जब x खुद 0 या 0 से कम, x लेस देन 1, तो ये सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करते हैं। जो अगर ये चीज नहीं फॉलो करे हो वो नीचे से पकड़ो, वापस मैं वही चीज समझा रहा हूं। g पॉजिटिव, g की तो दो डेफिनेशंस हैं। ये पॉजिटिव कब होता है, जब x 2/3 से बड़ा, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं ना x 1 या 1 से बड़ा, तो इससे क्या आ जाएगा, x 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, यहां पर आते हैं, एक्स क्यूब पॉजिटिव कब, एक्स क्यूब पॉजिटिव कब, जब x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं 1 से छोटा, तो ये क्या आ जाएगा, x 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ठीक है, अच्छा एक बार क्लीन अप कर लेते हैं इसे। तो जो फॉग है वो अपने पास अभी क्या आया, 2 प्लस जी स्क्वायर, मैं यही चीज वापस लिख रहा हूं, x लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या आया 0 से 1, और दूसरी चीज क्या लिख कर आई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके लिए भी जी स्क्वायर ही है, ऐसे समझ लो, है ना। फॉग वापस से निकाल लेते हैं। लेस देन 0 के लिए जी है कितना, लेस देन 0 के लिए तो एक्स क्यूब है, तो ये 2 प्लस एक्स क्यूब आ गया। 0 से 1 में जी कौन है, जब x 0 से 1 है तो एक्स क्यूब है, तो ये x की पावर 6 आ गया। 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर 3x माइनस 2 है, तो ये आ गया 3x माइनस 2 का स्क्वायर। डेफिनेशंस ये चल रही हैं अपने पास। ठीक है, क्लैरिटी के लिए मैं ये वापस से लिख देता हूं एक बार। तो हमारे पास आ गया, अब फॉग तैयार है। अब हमें ये पहचानना है कि किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो दो एनालिसिस, पहले आप कंटिन्यूटी एनालिसिस करो, शक होना चाहिए 0 और 1 पर। 0 और 0 का LHL 2 है, 0 का RHL 0 है, तो 0 तो डिसकंटिन्यूअस है, तो यानी कि x बराबर 0 पर नॉन डेरिवेबल भी है। अगर डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डेरिवेबल है ही। 1 पर देखते हैं, 1 का LHL 1 है, 1 का RHL भी 1, 1 पर भी 1, तो 1 पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से तो बस एक ही बंदा पकड़ में आया। अब इस फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी खोजेंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो केवल अब शक 1 पर रह गया है, क्योंकि 1 पे कंटिन्यूअस है, तो हम केवल इन दो डेफिनेशंस पे दिमाग लगाएं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 6x5 और 6 टाइम्स 3x माइनस 2 ट्वाइस आएगा, और 3x का डेरिवेटिव। अच्छा, ये डेफिनेशन इसके लिए है और ये 1 से बड़ी के लिए है। 1 का LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 आ रहा है, 1 का राइट हैंड डेरिवेटिव भी 6 आ रहा है, तो 1 पे जो हमें शक था वो अब खत्म हो गया है। तो नंबर ऑफ नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स हमारे पास कितने आ गए, केवल x बराबर 0, दैट इज एक पॉइंट आया, विच इज योर दिस चॉइस। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस से मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें ए सेट दे रखा है और ये बोला है कि इसमें से हम 4 नंबर्स उठाते हैं, वो एपी बन जाए। तो पहले मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा हमें अगर मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूं। तो 4, 8, 11, 15, 16, 21, 26, 32, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 24 के बाद है 26। मैं इसको क्लियर लिख देता हूं एक बार, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया था आपको, एक 6 एलिमेंट्स का सेट दिया था और फिर 2 बातें कही गई थी। ये कहा था कि इनमें से 4 पॉइंट्स निकाल लो, है ना। फर्स्ट 4 टर्म्स एपी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब 4 टर्म्स निकालो वो एपी बन जाए, और 4 टर्म्स निकालो सच दैट वो जीपी बन जाए। पहले वो निकालते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो एपी बनाने के लिए अगर अपन 4 ले लेंगे, फिर 11 ले लेंगे, तो 6 का डिफरेंस आएगा, है ना, 7 का डिफरेंस आएगा, तो हमारे पास 18 है नहीं। 4 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो 12 है नहीं, तो हम 4 से सेटिंग नहीं बिठा पा रहे हैं, है ना। या 4 एक बार और देख लेते हैं, 4 8 11 तो बैठा नहीं, 15 ले लें, तो हमने यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया, 9। 15 के बाद 9 लेंगे तो 24 आना चाहिए, तो वो भी नहीं है हमारे पास, तो यानी कि हम 4 से नहीं बिठा पाएंगे एपी। 8 ले लेते हैं, 8 के बाद 11 लोगे तो 3 का डिफरेंस,
तो 11 के बाद 14 आना चाहिए, वो है ही नहीं। 8 के बाद 15 ले लेते हैं, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस में 7 का कह रहा हूँ, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 आना चाहिए, वो भी नहीं है। 8 के बाद वो 15 नहीं, 8 और 16 ले लेते हैं बच्चों, तो 8 का कॉमन डिफरेंस 16 प्लस 4, 16 प्लस 8 24, तो वो भी नहीं है, यानी कि हम 8 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम एपी लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम 11 की बात करते हैं। 11 के बाद मैं 15 ले लूं तो 4 का डिफरेंस, 15 के बाद फिर 19 होना चाहिए, है ही नहीं। 11 के बाद 16 ले लें तो 5 का डिफरेंस, तो 16 यानी कि फिर 21 होना चाहिए, है। फिर 5 का डिफरेंस 26, ये भी है, तो ये सेट हो गया। ठीक है, तो हमें एपी मिल गई है अब हमारी। मैं ढंग से लिख देता हूँ, 11 के बाद 16 लिया हमने और फिर 5 से ये एपी आ गई। अच्छा, अब अपन जीपी में स्ट्रगल करते हैं। वैसे जीपी तुम्हें दिख रही होगी 4 8 है ना, तो मैं विदाउट द लॉस ऑफ टाइम मैं सीधे से लिख ही देता हूँ, 4 8 16 32। तो इस प्रकार की ये दो सीरीज है। ऑफ कोर्स बात की कुछ एलिमेंट, फर्स्ट 4 टर्म्स तो ये हैं उस एपी के और फर्स्ट 4 टर्म्स ये हैं जीपी के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें यहां पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, वापस से इस क्वेश्चन में गलतियां हैं बच्चों। हमने अभी भी ये मेमोरी रिटेंशन से निकाला है। क्वेश्चन ये था, ये कह रहे थे कि 4 टर्म्स छाट कर एपी का निर्माण करो, जो कि ऐसी एपी जो आपने 4 टर्म्स छापे हैं वो फर्स्ट 4 टर्म्स उस एपी के हों। फिर इसमें से 4 टर्म्स छाटो कि जीपी का निर्माण हो, ऐसी जीपी कि जो आपने 4 टर्म्स छापते हैं वो जीपी बन जाए। अब इनके कॉमन टर्म्स निकालो। कॉमन टर्म्स आते रहेंगे, इसमें खूब सारे इनफाइनाइट कॉमन टर्म्स आएंगे, उससे एक सीक्वेंस बनेगा आपका। उस सीक्वेंस में फाइंड द नंबर दे फॉर्म इफ द फर्स्ट लास्ट ऑफ दिस सीरीज इज अ 4 डिजिट। तो ये जो सीक्वेंस आएगा, तो ये सीक्वेंस अथा इन्फिनिटी तक आएगा। तो इस सीक्वेंस का पहला 4 डिजिट नंबर क्या है ये बता दो। तो थोड़ा सा इस लैंग्वेज पे नहीं जाएं, मैं फिर से लैंग्वेज समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेट दे रखा है ए, इसमें आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स लेकर एपी कंस्ट्रक्ट करनी है, 4 एलिमेंट्स लेकर जीपी कंस्ट्रक्ट करनी है। इनके कॉमन एलिमेंट से एक नया सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है, उस सीक्वेंस का पहला 4 डिजिट का नंबर बताना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे करें अब, है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। तो पहला कॉमन टर्म तो तुम्हें दिख ही गया होगा बच्चों, 16 है। अब बाकी के कॉमन टर्म्स ऐसे नहीं दिखेंगे, राइट। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, 11 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 5 n-1, दिस इज इक्वल टू, इसका जनरल टर्म क्या है 4 a इंटू r की पावर k-1, इसको ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो इसका कोई kth टर्म इसके कोई nth टर्म के बराबर है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो 11 माइनस 5 6 प्लस 5n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर k+1, ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें n निकालना है, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k+1 माइनस 6 अपॉन 5, राइट। अब k की कौन सी वैल्यू के भैया n इंटीजर मिलेगा, तो आप ये सोचो 2 की पावर 1 किससे खत्म होता है 2 से, 2 की पावर 2 4 से, 2 की पावर 3 8 से, 2 की पावर 4 6 से, लास्ट डिजिट एनालिसिस करना है ना। तो अगर ये लास्ट में 2 से खत्म हुआ तो 2 माइनस 6, तो ये तो बात बनेगी नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं आएगा। तो इनमें किन से 5 से डिविजिबल आएगा, आप लास्ट डिजिट 6 माइनस करते जाओ तो पता लगेगा कि भैया इसी से हमारी बात बनेगी, राइट। अगर हमें ये क्रैक हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं कि k+1 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि k क्या होना चाहिए 4 लैम्डा प्लस 1, राइट। लैम्डा की वैल्यू 1 रखो तो 3 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 2 रखो 8 माइनस 1 7 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 3 रखो 12 माइनस 1 11 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 4 रखो 16 15 लाइकवाइज आ गया। ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया कि k की ये संभव वैल्यूज होंगी। अच्छा, k बराबर 3 का मतलब है जीपी का थर्ड टर्म, तो वो तो हमने पहले ही सोच लिया था यार 16 है, उसमें कोई खास बात ही नहीं है, तो 16। k बराबर 7 का क्या मतलब हो गया, यही तो है, हाँ 7 डालो तो ये 2 की पावर 8 हो गया।
11 डालो k की वैल्यू, तो 2 की पावर 11 डालेंगे तो 12 हो गया। ऐसे ही 2 की पावर 16 हो गया। ऐसे टर्म्स आते जाएंगे। अच्छा 16, 2 की पावर 8, ये कितना बन जाएगा 256, 3 डिजिट का नंबर है ये। 2 की पावर 12, 1024 इंटू 4, दैट इज 16 1 9। ये तो दिस इज द फर्स्ट 4 डिजिट। आपने यही क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि पहला 4 डिजिट का नंबर क्या है, तो ये आपका 4096, दैट इज योर आंसर। तो इन्होंने यही पूछा था 4096, तो वो कौन सा वाला टर्म है ना। क्वेश्चन क्या था बच्चों, पहला 4 डिजिट का नंबर कब आएगा, तो तुम्हें दिख गया ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी बारी में आया, तो थर्ड वाज द आंसर। तो क्वेश्चन ये था कि कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा उसका जो चौथा 4 डिजिट का टर्म है वो कौन सा वाला टर्म है संख्या में, तो वो तीसरा है। तो ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन क्या थी इसमें, एक तो आपको ये सीरीज निकालनी थी, लेकिन ये तो भी छोटा पार्ट था। ये जो थोड़ा सा नंबर थियरी का पार्ट डाला ना, ये इंटरेस्टिंग लगा कि जेई मेंस के हिसाब से क्या, जेई एडवांस के हिसाब से भी इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज टफ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जेई ने कभी नहीं पूछा शायद। तो फंक्शन आपको दे रखा है और ये बोला है कि ए की वैल्यू बताओ कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही ना आए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर डी जीरो या नॉट डिफाइंड। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, 4a माइनस 3 x प्लस log 5 प्लस ट्वाइस a माइनस 7। अच्छा ये cos बाय साइन है, तो ये क्या कटेगा, तो ये cos x बाय 2 sin x बाय 2, यानी कि ये sin x बन जाएगा अगर इस 2 को हम एब्जॉर्ब कर लें। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4a माइनस 3, इसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, ये तो कांस्टेंट था ना, प्लस a माइनस 7 इंटू कॉस एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए और नॉट डिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। अच्छा हम a की ऐसी कोई वैल्यू तो खोज ही नहीं सकते यार जिसके लिए नॉट डिफाइंड बने, तो क्वेश्चन केवल है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो 4a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यानी कि ये चीज -1 से 1 कंप्लीट सेट ऑफ फॉर विच, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, क्वेश्चन है एग्जिस्ट। तो अगर ये एग्जिस्ट, इसको मैं जीरो कर देता हूं, है ना, ये मैंने ये गलत लिख दिया। तो अगर ये इक्वल टू जीरो करना है बच्चों, तो समझ जाओ कि इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, ये -1 से 1 में होना चाहिए। तो बस ऑल यू नीड टू डू इज टू सॉल्व दिस पेटी इनइक्वालिटी, कि ये बंदा -1 से 1 होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो मैं अप्रोप्रिएट आंसर थर्ड मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो मैं इजी से मॉडरेट में ही गिनूंगा, ये ज्यादा इशू नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल वी टेंड टू फॉरगेट व्हाट वर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसी के साथ आई होप बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया होगा और ये जेई मेंस का पेपर बच्चों का काफी अच्छा गया होगा। आगे के पेपर्स के सोल्यूशन के लिए वापस से ट्यून करें।